अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करेंगे। वो मौजू है जुबान की हिफाजत। हकीकत यह है कि इंसान जिन गुनाहों का इर्तिकाब करता है, इनमें से बहुत से ज्यादा गुनाह ऐसे हैं जिनके लिए जुबान ही आलाकार बनती है। हजरत मुआज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि मैंने अर्ज किया कि ए खुदा के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम पकड़े जाएंगे इन बातों के बाइस जो हम इस जुबान से करते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजराह मोहब्बत फरमाया, ए मुआज, तेरी माँ तुझे रोए। ये लोगों की जुबानों से निकली हुई बातें ही तो हैं जो इन्हें मुंह के बल या नाक के बल दोज़ख में डालेंगी। मालूम हुआ कि जुबान से निकली हुई बात हमें दोज़ख तक पहुंचा सकती है। हमें जुबान का इस्तेमाल करते वक्त बहुत ही एहतियात करनी चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर हमारे रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए कि हमें पता ही नहीं होता हम अपनी जुबान से कौन कौन सी ऐसी बातें निकाल देते हैं जो हमारे दोज़ख में जाने का जरिया बन जाती हैं। इस जुबान से निकली हुई बातों की भी अनगिनत इकसाम हैं। गीबत, चुगली, बुहतान, झूठ, बदजुबानी, बेहुदा गोई, ऐब जोई, नुक्ता चीनी, तानो तशनी, गलत सलत अफवाहें फैलाना, लोगों का मजाक उड़ाना, लोगों को आर दिलाना, लोगों की आबरू रेजी करना, खुशामद करना, इतराना, लानतें भेजना, मैयत पर नोहा करना वगैरह वगैरह। ये सब ऐसे गुनाह हैं जो जुबान चला कर ही किए जाते हैं। इसके अलावा हसद, कीना, बुग़्ज़, तैश, तकब्बर वगैरह कई रूहानी अमराज ऐसे हैं जिनका अजहार करने के लिए ज़बान ही को इस्तेमाल किया जाता है। अगर इंसान हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद पर अमल करता है, सिर्फ ज़बान को लगाम दे ले, तो इन तमाम गुनाहों से बचा जा सकता है। हजरत सुफियान रहमहुल्लाह बयान करते हैं कि मैंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज किया कि ए खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्याल में कौन सी चीज मेरे लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबान मुबारक को पकड़ा और फरमाया कि ये। दोस्तों, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से और उनके अमल से हमारे सामने ये चीज आ रही है कि हमारे लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह और हमारे लिए सबसे ज्यादा खतरनाक चीज हमारी अपनी ही जुबान है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान ऐसा कलमा कह जाता है जिसके नुकसान को नहीं समझता और इसकी बिना पर दोज़ख में इतनी दूर जा गिरता है जितनी दूरी मशरिक और मगरिब के दरमियान है। दोस्तों, लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए। सोचने की बात है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयानात से हमारे सामने क्या चीज आ रही है कि हमें हमारी जुबान दोज़ख में फेंक देगी। खुदारा अपनी जुबान पर कंट्रोल कीजिए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है, जबान वो दरिंदा है कि छोड़ दो काट तो काट खाए। नीज आप रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, बहुत से अल्फाज नेमतें छीन लेते हैं। बहुत ही दुख की बात है, बहुत ही सोचने की बात है कि हम अपनी जुबानों पे, अपने लफ्जों पे गौर ही नहीं करते, हर वक्त जुबान चलाते रहते हैं और हमारे अपने ही अल्फाज ऐसे होते हैं जो हमारे से नेमतों की दूरी का बायस बन जाते हैं। ख्वाजा हसन बसरी रहमाहुल्लाह फरमाते हैं, अक्लमंद की जुबान कल्ब के पीछे है। जब वो कुछ कहना चाहता है तो पहले कल्ब की तरफ रुजू करता है। अगर वो बात इसके फायदे की होती है तो कहता है, वरना रुक जाता है। और जाहिल का कल्ब इसकी जुबान की नोक पर रहता है, वो कल्ब की तरफ रुजू नहीं करता। जो जुबान पर आता है बक जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपने अपना मुहासबा खुद करना है कि आप अक्लमंद की लिस्ट में आते हो कि जाहिल की लिस्ट में आते हो। सोच समझ के बात करते हो, परख के बात करते हो कि जो मुंह में आता है जुबान चलाई जाते हो। तो दोस्तों, आखिर पे एक बहुत ही अहम बात कि अगर आप
दुनिया और आखिरत का सुकून चाहते हो तो खामोशी इख्तियार करो। खामोशी सुकून है, खामोशी इबादत है। अब तो आपको अच्छी तरह ये बात समझ आ गई होगी कि इस बात का क्या मतलब है कि खामोशी इबादत है, क्योंकि ज़बान से हम बहुत सारे गुनाह करते हैं और खामोश रहकर हम उन गुनाहों से बच सकते हैं, और यही इबादत है। गुनाहों से बचना ही इबादत है। जितना ज़्यादा ज़बान पर कंट्रोल रखोगे उतने ही सुखी और पुरसकून रहोगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।